Let's start principle of inheritance and variation chapter. Okay, chapter 4. Okay, have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animal? Bakwas. Why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? अच्छा, आपको ऐसा लगना चाहिए। ओके, क्या बोलूँ मैं इस पे? ये दो सवाल है, आपको लगा होगा कभी। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? भाई बहन एक जैसे क्यों दिखते हैं और sometimes even so different? These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. तो ये बोला जा रहा है कि जेनेटिक्स में आपको ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा कि हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है, मैंगो का बच्चा मैंगो क्यों होता है, भाई बहन सिमिलर क्यों होते हैं, कभी सिमिलर नहीं भी होते। जेनेटिक्स, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इस सब्जेक्ट में हम इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे और वेरिएशन देखेंगे कैरेक्टर का, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया है। कुछ कुछ डायरेक्ट आ गया है, कुछ कुछ वेरी करके आया है। अब आ रहा है इनहेरिटेंस का डिफिनीशन। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस सॉरी Inheritance is the process by which characters are passed from parent to progeny। क्या बोला जा रहा है इनहेरिटेंस को? बेसिकली प्रोसेस बोला जा रहा है। कैरेक्टर्स पास्ट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। डन है। वेरिएशन क्या बोला जाए? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन अलग ही है कि मम्मी पापा और जो उनका बच्चा है कितना अलग है। डिग्री डिग्री प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो कर ले जाना। ओके, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। of course दो गैमेट मिलेंगे, तीसरा बनेगा जाइगोट, तो यहीं से वेरिएशन आ रहा है। They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters। They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plant। wild यहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट को बोला जा रहा है कि जो प्लांट में जो डोमिनेंट वाला था और एनिमल्स में उसको यूज किया गया, ब्रीडिंग हुई, ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन हुआ ताकि कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर हमको मिल सके। एग्जाम्पल, दो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल wild cow, we have well-known Indian breeds Sahiwal cow in Punjab। We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena। तो ये बोला जा रहा है कि ठीक है, हमारे एंसेस्टर को मालूम था कि ऐसा कुछ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ होता है, ब्रीड बनाया जा सकता है, साहिवाल काऊ को बना भी लिया था पंजाब में, लेकिन आज के समय में फिर भी लिटिल आइडिया है, कुछ नहीं जानते, वो ना के बराबर तुच्छ अभी जो नॉलेज आ चुका है। ये हो गया। तो साहिवाल काऊ देखना एक स्पेशल नेशन है कि इसको ब्रीड करके बनाया गया। ये वाला फिगर पे आएंगे हम लोग। Mendel's law of inheritance। It was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance। Grozer Mendel conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years। 1856 से 63 ईयर याद करो, 7 साल। 7 साल 56 से 63। देखो 5 6 फिर 6 फिर 3 ऐसे 1856 टू 18, दो बार 6 आ रहा है ऐसे, और 6 से पहले 5 आता है, तो 56 से फिर से 6 और 3, 56 से 63 ऐसे।
प्रोपोज्ड द अच्छा 57 साल था, 7 साल था ना, तो अब 5 6 फिर 6, तो यहाँ से 56 से 7 जोड़ लो 63, तो 3 भी याद हो जाएगा। ऐसे भी याद कर लो 5 6 7, 5 6 7, 56 में 7 ऐड कर दो 63, और 18 तो याद ही रखना कि 1863 1856। इन 7 सालों तक इन्होंने कंडक्ट किया अपना गार्डन पीपा एक्सपेरिमेंट, proposed the law of inheritance in living organism. During the Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. भाई बायो में इन्होंने मैथ यूज किया, मैथ छोड़ो, स्टैटिस्टिक्स यानी ग्राफ, ग्राफ का यूज किया, पाई चार्ट वगैरह वगैरह, और भी बहुत ग्राफ के भी वैरायटी आते, और पता नहीं पूरा यूज कर डाला सारा मैथ वाला, टेबल्स सब यूज किए। एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पल साइज। कोई पूछता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट का सैम्पल साइज किस है, छोटा है कि लार्ज है, भाई उन्होंने 7 साल तक मटर उगाया तो बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज है, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। तो अगर सैम्पल साइज बड़ा है तो उनका डाटा वैलिड हो गया, कोई नकार नहीं सकता था। ओके, कहाँ गए? Also, the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his results pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. बेसिकली ये बोल रहा है कि जो कॉन्फर्मेशन मिला उनके एक्सपेरिमेंट से कि एक जनरेशन के बाद ऐसा जनरेशन आ रहा है, ऐसा जनरेशन आ रहा है, वो प्रूव किया ना कि इनका जो रिजल्ट आया है वो जो इनहेरिटेंस का जनरल रूल है उसी पे आया है। टॉल और डॉर्फ मिलके टॉल बन रहा है, तो ये जनरल रूल है ना इनहेरिटेंस का कि ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला डोमिनेट करेगा, अपना दिखाएगा, तो जनरल रूल है इनहेरिटेंस का। रेदर देन बिंग अनसब्सटेंटेड आइडिया, कि बेफालतू का आइडिया नहीं था, पूरा मैथ जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे कैलकुलेशन, तो वो प्रूफ अपने आप ही आ जाता है। Mendel investigated character in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, tall or dwarf plant, yellow और green seed। तो traits जब भी पूछेगा तो याद रखना कि tall और dwarf ये क्या है, trait है। ट्राइट में टॉल और डॉर्फ कलर आ गया, येलो और ग्रीन, येलो सीड ग्रीन सीड, ये क्या है, येलो सीड ग्रीन सीड। बोलेगा कि ये जो येलो सीड और ग्रीन सीड है ये क्या कैरेक्टर है या ट्रायड्स है। बेवकूफ़ होगा तो अलील भी डाल देगा, जीन भी डाल देगा, तो ट्रायड्स है, कैरेक्टर नहीं है। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। बोल रहा है कि जो ट्रायड जो ले रहे थे, दो अपोजिंग ट्रायड, टॉल डॉर्फ, राउंड येलो व्रिंकल्ड, राउंड व्रिंकल्ड येलो ग्रीन, इससे इनको एक बेसिक फ्रेमवर्क तो सेट कर दिए ना रूल्स का कि अगर येलो आ रहा है और ग्रीन तो येलो डोमिनेंट है, टॉल आ रहा है डॉर्फ तो टॉल डोमिनेंट है, तो ये बेसिक रूल सेट हो गया इनहेरिटेंस का, जिसको बाद में साइंटिस्ट ने और नेचुरली ऑब्जर्व करके इंक्रीज किया। Mendel conducted such artificial pollination या क्रॉस pollination experiment using several true breeding pea lines। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स लिए थे और क्रॉस कराए थे, सेल्फ नहीं होने दिए थे, क्रॉस कराए थे, जो उनको जो पॉलन उनको डालना था वही यूज किए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की ये जो प्लांट है इसका इसके पे वही पॉलन जाएगा जो मेंडल डिसाइड करेंगे। ऐसे कर करके उन्हें ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब कि अगर ये टॉल है तो पिछले वाला जनरेशन भी टॉल और टॉल और टॉल, पीछे वाला जनरेशन, तो ऐसे टॉल 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 का एक जनरेशन ही बना दिया कि पापा भी टॉल, उसके दादा भी टॉल, और ऐसे, तो उसी को बोला जा रहा है ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। और ये कैसे बना पाएंगे, लाइक अगर ये टॉल है, पीछे वाला भी टॉल था, तो इस पर जो पॉलन गिरा होगा वो भी टॉल ही गिरा होगा, तभी तो टॉल बना। ये टॉल प्लांट था, इससे इसको बनाना है तो इस पर टॉल वाला पॉलन गिराए होंगे जानबूझ के। वही बोल रहा है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कराएं और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बनाएं।
A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination. मतलब continuous self pollination का क्या मतलब है कि अगर ये प्लांट है, ये टॉल है, तो इसका जो पॉलन होगा ये भी टॉल ही वाला होगा, और ये खुद पे जाएगा। तो बोले ना टॉल टॉल करा है, तो ये टॉल कहाँ से मिलेगा? इसी का तो टॉल इस पे डालेंगे। तो ये सेल्फ कराएं, लेकिन वो आर्टिफिशियल था। ये नहीं कि इसको ढक दिए दूसरा ना आ जाए, जब चाहेंगे इसको तोड़ के वापस इसी पे डाल दिए, फिर न्यू न्यू जो बना वो भी टॉल बना, फिर इसका इसी पे डाल दिए, फिर एक टॉल बन गया। तो ऐसे कॉन्टिन्यूस बहुत जनरेशन तक टॉल बनाए, उसी को ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन बोला जा रहा है। बोल रहा है ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सोज दैट स्टेबल ट्रैट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो गलती होने का चांस कम हो गया। मेंडल सेलेक्टेड 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. देखो, traits जो थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे, तो इससे आपको समझ में आएगा किसका बात हो रहा है। टॉल वर्सेज डॉर्फ, राउंड वर्सेज व्रिंकल्ड, तो ये ट्रैट्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके 14 ट्रैट हो गए ना। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो पॉट, टॉल डॉर्फ। बोल रहा है कि कौन कौन से वो 14 थे, तो यहाँ पे दिख जाएगा 14। वो ब्लर है क्या? नहीं दिख तो रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स स्टडीड बाय मेंडल इन अ पी। स्टेम हाइट को लिए तो टॉल और डॉर्फ ये डोमिनेंट है। फ्लावर कलर में वायलेट और वाइट। वायलेट, ये दिखा वायलेट, देखो वायलेट और वाइट, तो सबसे पहले वायलेट फिगर बना है, तो वायलेट वाला ज़्यादा डोमिनेंट होगा। कलर में कन्फ्यूजन हो जाता है, वायलेट डोमिनेंट है कि वाइट। मैक्सिमम लोग वाइट को प्रीफर करते हैं, ट्रेंड भी तो चल रहा है वाइट का। वायलेट कौन ही उतना कर रहा है? वाइट कुर्ता, वाइट लहंगा, वाइट गाड़ी, तो सबको लगा कि वाइट ही डोमिनेंट है। नहीं वायलेट है यहाँ पे डोमिनेंट। फ्लावर पोजीशन एक्जियल डोमिनेंट है। एक्जियल यानी जो ये टिप वाला, ये डोमिनेंट है, ये साइड लेटरल वाला डोमिनेंट नहीं है। फ्लावर पोजीशन पॉड शेप इन्फ्लेटेड, ये फूला हुआ डोमिनेंट है ना कि कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है ना कि येलो। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन। अब कई लोग सोचेंगे कि मटर का जो दाना होता है उसमें हम लोग ग्रीन खाते हैं, तो ग्रीन डोमिनेंट हो गया ये सीड कलर। लेकिन याद रखना, ग्रीन डोमिनेंट नहीं होता है, येलो डोमिनेंट होता है। यहाँ पे भी आप खेल जाएगा वो। सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है। मटर का खोलोगे तो जो येलो होता है वो डोमिनेंट होता है। हालांकि हम लोग रिसेसिव वाला खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अब पी ऊपर से ग्रीन है और अंदर से आपको येलो कलर का सीड मिल जाए तो गुस्सा आ जाएगा ना फिर। तो हरा खोलो तो हरा ही मिले, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया है, लेकिन डोमिनेंट येलो है। पॉड का कलर, वो जो ऊपर ऊपर वाला कलर मटर का, तो ऑफ कोर्स वो तो ग्रीन ही रहता है। ये वाला फिगर देख लो। पेटल बोला जा रहा है, स्टिग्मा ये जो फीमेल वाला स्टिग्मा, एंथर इसको, कार्पेल बोला जा रहा है इसको, पिस्टिल, स्टामेन, स्टामेन देख लो इसको, ये डंडी, इसको स्टामेन बोला जा रहा है, डना। कार्पेल, एंथर, स्टिग्मा, पेटल। और ये वाले फोटो में क्या दिया, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। तो क्या लिया गया कि ये जो वायलेट वाला है ये डोमिनेंट है, और ये वाइट है ये रिसेसिव है। इसको फिर इसमें से इसको फीमेल ली, इसका फीमेल लिया गया। तो फीमेल लिया गया है ना, तो इसको फीमेल कैसे बनाया जाएगा जबकि इसके पास कार्पेल भी है और इसके पास मेल वाला भी है। तो ये जो कैची है ना, इससे मेल वाला पार्ट काट दिया जाएगा, ये सब काट दिया जाएगा, तो इसमें बस फीमेल बचेगा। और इसका जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, एरो देखो उल्टा बना है, ये ना कि ऐसे देख लिए, एरो भी देखना। इसका पोलन इस पे जाएगा और ये वाला कैची दिया है ताकि वो काट दे। रिमूवल ऑफ एंथर इमैस्कुलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे पढ़ा था। तो ये देखो ये कट भी लग चुका है, ये कट लग चुका है, तो काटा जा रहा है इसका मेल वाला पार्ट, समझ रहे हो भाई, काटा जा रहा है। फिर इसमें से डाला जाएगा, तो फिर जो बनेगा उससे ये देखो 1 2 3 4 5 6 के 6 टॉल बने हैं।
ऐसे क्रॉस बनाया गया। अच्छा, 6 के 6 टॉल बने और ये देखो वायलेट और वाइट क्रॉस किया है, तो इसका जो फ्लावर है वायलेट 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 वायलेट, हर एक फ्लावर वायलेट ही बना है। तो इससे उनको पता चल गया कि वायलेट और वाइट में वायलेट डोमिनेंट है। टॉल तो हालांकि यहाँ पे नहीं बताना था, जैसे कलर वाला चेंजेस है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये नेक्स्ट वीडियो।